पढ़ते हैं अंक गणित का तीसरा टॉपिक मापन। आइए पढ़ते हैं अंक गणित का तीसरा टॉपिक मापन। मापन में हम कई स्थितियों का मापन देखेंगे, जैसे समय मापन, तौल मापन, लंबाई मापन आदि के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम किन किन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हम लेंगे समय मापन। समय मापन के बाद में लंबाई मापन। लंबाई मापन के बाद में भार मापन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं तौल मापन। और इसके बाद में आयतन यानी तरल पदार्थों को मापना, और उसके बाद में क्षेत्रफल मापन, और लास्ट में लेंगे हम भारतीय मुद्रा के बारे में। समय मापन, लंबाई मापन, तौल मापन, आयतन, क्षेत्रफल और भारतीय मुद्रा के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं समय मापन के बारे में। समय मापन पहला पॉइंट, बिल्कुल बेसिक्स है। 60 सेकंड मिलकर बनाते हैं 1 मिनट, और 60 मिनट मिलकर बनाते हैं 1 घंटा, यानी 1 घंटे में हो गए 3600 सेकंड। 1 घंटे में हो गए 3600 सेकंड, और 24 घंटे मिलकर बनाते हैं 1 दिन। 1 दिन का मेरा तात्पर्य है 1 दिन रात। 1 दिन रात, 24 घंटों में 1 दिन रात होता है। और 7 दिन मिलकर बनाते हैं 1 सप्ताह, और 28 से 31, किसी महीने में 28, किसी महीने में 29, किसी महीने में 30 और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। ये दिन मिलकर बनते हैं 1 महीना। 1 महीना या फिर 1 माह। और 15 दिन को हम कहते हैं 1 पखवाड़ा। इसी प्रकार यदि जो 12 माह हो जाते हैं तो 12 माह मिलकर बनाते हैं 1 वर्ष। अब देखिए बात आती है कि वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो यदि किसी वर्ष में फरवरी 29 दिन की है तो उस वर्ष में दिन होंगे 366। 366 दिन को हम कहेंगे 1 लीप वर्ष। और यदि दिन है 365 फरवरी 28 दिनों की, तो वो होगा 1 अलीप वर्ष। एक अलीप वर्ष को एक साधारण वर्ष भी कहते हैं। एक अलीप वर्ष को एक साधारण वर्ष भी कहते हैं। तो समय मापन, समय मापन में 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट से 1 घंटा, और 24 घंटे से 1 दिन रात, और 7 दिन से 1 सप्ताह, 15 दिन से 1 पखवाड़ा, और 28 से लेकर 31 दिन में 1 महीना होता है। और 12 महीने में 1 वर्ष होता है, और 366 दिन में 1 लीप वर्ष बनता है, और 365 दिन में 1 अलीप वर्ष, या फिर हम इसको कहते हैं 1 साधारण वर्ष। नंबर तौल मापन। पहले मैं इकाइयां लिख देता हूं। तौल मापन की कौन कौन सी इकाइयां हैं? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा, और लास्ट में आता है किलो। अब इनमें आपस में क्या संबंध होता है ये देख लीजिए, बिल्कुल सरल सा है। 1000 मिलीग्राम मिलकर बनाते हैं 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम मिलकर 1 ग्राम, और 100 सेंटीग्राम मिलकर 1 ग्राम, और 10 डेसीग्राम मिलकर 1 ग्राम बनाते हैं। और 1000 ग्राम से बनता है 1 किलोग्राम, 100 ग्राम से बनता है 1 हेक्टाग्राम, और 10 ग्राम से बनता है 1 डेकाग्राम। इनका देखिए संबंध, 10
डेसी का मतलब 10, डेका का मतलब 10 समझिए, सेंटी का मतलब 100, हेक्टा का मतलब 100 समझिए, मिली का मतलब 1000 और किलो का मतलब 1000 समझिए। 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, 100 सेंटीग्राम 1 ग्राम और 10 डेसीग्राम 1 ग्राम। और यदि अगर आगे चले तो 1000 ग्राम में किलोग्राम और 100 ग्राम में 1 हेक्टाग्राम और 10 ग्राम में 1 डेकाग्राम होता है। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। ये सेम ही पॉइंट इकाइयां लंबाई मापन और आयतन मापन में भी आएगी। लंबाई में क्या आएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और यहां पर आ जाएगा मीटर, फिर आ जाएगा डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। यदि आयतन की बात करें तो आयतन आएगा लीटर में, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर और किलोलीटर। तो तोल मापन, लंबाई मापन और आयतन मापन तीनों में ये इकाइयां सेम ही है। इन इकाइयों में क्या संबंध रहता है ये आराम से आप समझिए। देखिए 1000 मिलीग्राम मिलकर बनाते हैं 1 ग्राम और 100 सेंटीग्राम मिलकर बनाते हैं 1 ग्राम और 10 डेसीग्राम मिलकर बनाते हैं 1 ग्राम। अब देखिए ग्राम अब छोटी इकाई हो गई है, आगे जाएंगे इकाइयों का मान बढ़ता जाएगा। सबसे छोटी इकाई ये है और सबसे बड़ी इकाई ये है तौल मापन की। अब देखिए 10 ग्राम मिलकर बनाते हैं 1 डेकाग्राम और 100 ग्राम मिलकर बनाते हैं 1 हेक्टाग्राम या हेक्टोग्राम, हेक्टाग्राम या हेक्टोग्राम कुछ भी कह सकते हैं। और 1000 ग्राम मिलकर बनाते हैं 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो ये आपस में इनमें संबंध रहता है। इसके अलावा आगे बड़ी इकाइयां आ जाती है, जैसे 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम मिलकर बनाते हैं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल और 10 क्विंटल मिलकर बनाते हैं 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन। तो ये तो है भारतीय पद्धति में। यदि हम ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो भार मापन में कुछ और आ जाते हैं, जैसे 1 पौंड, 1 पौंड में होते हैं 454 ग्राम। ब्रिटिश पद्धति में कई भार को पौंड में मापा जाता है, तो 1 पौंड में होते हैं 454 ग्राम। फिर 1 औंस, 1 औंस में होते हैं 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम। 1 पौंड में 454 ग्राम और 1 औंस में 28.35 ग्राम। और 1 तोला, 1 तोला में होते हैं 11.66 ग्राम। तो इनको भी ध्यान में रखना, ये कभी कई बार अपनी जानकारी में आता है व्यवहारिक जीवन में, तो इनके बारे में भी ध्यान में रखना। तो तौल मापन में दूसरा पॉइंट तौल मापन का, इसमें मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा और किलो ये स्थायी है। अब इनमें क्या संबंध होता है, 1000 मिली 1 ग्राम, 100 सेंटी 1 ग्राम और 10 डेसी 1 ग्राम, 1000, 100, 10 डेका, 100 ग्राम 1 हेक्टा और 1000 ग्राम 1 किलो। देखिए तीसरा पॉइंट लंबाई मापन, लंबाई मापन। लंबाई मापन में देखिए सेम ही है, जो इकाइयां भार मापन में थी वो इकाइयां यहां पर है। मिली, फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा डेसी, फिर आएगा लीटर, सॉरी लंबाई है तो मीटर आ जाएगा, मीटर, और उसके बाद में आ जाएगा डेका, हेक्टा और किलो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। अब इनमें आपस में क्या संबंध होता है ये देखिए, 1000 मिलीमीटर
मिलकर बनाते हैं 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 मीटर, और 10 डेसीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 मीटर, और उसके बाद में 10 मीटर मिलकर बनाते हैं 1 डेकामीटर, और 100 मीटर मिलकर बनाते हैं 1 हेक्टामीटर, और 1000 मीटर मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर। तो ये हो गई लंबाई मापन की इकाइयां, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा और किलो। बस ये इकाइयां याद रख लेना। अब इनमें आपस में संबंध बहुत तेजी से है। 1000 मिलीग्राम 1 मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीग्राम 1000 मिलीमीटर 1 मीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाएगा, 10 डेसीमीटर 1 मीटर हो जाएगा, और 10 मीटर 1 डेकामीटर, 100 मीटर 1 हेक्टामीटर, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो जाएगा। यह है अपने भारतीय पद्धति में। अब ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो ब्रिटिश पद्धति के भी कुछ मापन ले लीजिए। जैसे 1 फुट में होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ये ब्रिटिश मापन की इकाइयां हैं। 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 गज में होते हैं 3 फुट, और फिर ले लेते हैं हम 1 माइल, या फिर मील लिख सकते हैं, MILE। यूरोप में और अमेरिकी देशों में जो गाड़ी का स्पीडोमीटर लगा रहता है वो उनकी स्पीड मापता है माइल पर आवर में, और अपने यहां पर है किलोमीटर पर आवर में। इसमें होता है 1.609 किलोमीटर। 1 मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर। तो ये था लंबाई मापन के बारे में। मिली, सेंटी, डेसी, इनमें संबंध याद रखना। और उसके बाद में 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 गज में 3 फुट और 1 मील में 1.609 किलोमीटर। आयतन, या फिर हम इसको कह सकते हैं धारिता मापन। आयतन या धारिता मापन। सेमी, इसमें मापक हैं मिली, फिर आ जाएगा सेंटी, फिर आ जाएगा डेसी, फिर आ जाएगा धारिता है तो यहां पर आ जाएगा लीटर, और फिर आ जाएगा डेका, फिर आ जाएगा हेक्टा, और फिर आ जाएगा किलो। तो देखिए मिलीग्राम नहीं, मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मिलकर बनाते हैं 1 लीटर। इसी प्रकार 100 सेंटीलीटर मिलकर बनाते हैं 1 लीटर, और 10 डेसीलीटर मिलकर बनाते हैं 1 लीटर, और फिर 10 लीटर मिलकर बनाते हैं 1 डेकालीटर, और 100 लीटर मिलकर बनाते हैं 1 हेक्टालीटर, और 1000 लीटर मिलकर बनाते हैं 1 किलोलीटर। तो पिछले 2 पॉइंटों की तरह ये पॉइंट है मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर और किलोलीटर। ये हो गई धारिता मापन की इकाइयां। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर, 100 सेंटीलीटर 1 लीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, और 10 लीटर में होते हैं 1 डेकालीटर, और 100 लीटर 1 हेक्टालीटर, और 1000 लीटर 1 किलोलीटर। अब इनमें आपस में चेंज कैसे करते हैं ये थोड़ी देर बाद में हम अध्ययन करेंगे कि यदि मिलीलीटर दिया हुआ है, मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलना है, या फिर किलोलीटर को हेक्टालीटर में या डेकालीटर में बदलना है, आपस में इनमें कैसे बदलें ये अभी हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। अभी पांचवा और छठा पॉइंट पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, क्षेत्रफल मापन।
क्षेत्रफल मापन 100 मीटर स्क्वायर में होते हैं ए आर। 100 मीटर स्क्वायर मिलकर एक आर बनाते हैं और 100 आर मिलकर बनाते हैं एक हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर मिलकर बनाते हैं एक किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल मापन की इकाइयां। 100 मीटर स्क्वायर में एक आर, 100 आर में एक हेक्टेयर और 1000 हेक्टेयर में होते हैं एक किलोमीटर स्क्वायर। ये 6 पॉइंट देखते हैं। भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा के बारे में, भारतीय मुद्रा के बारे में देखिए, 6 पैसे मिलकर बनाते हैं एक आना और 16 आना मिलकर बनाते हैं एक रुपया। ये पहले भारतीय पद्धति में चलते थे और अभी भी कई बुजुर्ग व्यक्ति इनको व्यवहारिक जीवन में कभी बोलचाल की भाषा में इस प्रकार के शब्दों को काम में लेते हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक आना में होते हैं 4 पाई। कोई कहता है ना मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा या फिर मैं पाई पाई का हिसाब रखता हूं, तो पाई का मतलब वो भारतीय मुद्रा है, वो यहाँ पर रुपयों पैसों की बात कर रहा है। 4 पाई में होते हैं एक आना और एक आना में होते हैं 6 पैसे और 16 पैसे के बारे में लिख देता हूं। 100 पैसे मिलकर बनाता है एक रुपया। इसके बाद में हम लेंगे रोमन अंक। इससे पहले हम देख लेते हैं इनको आपस में कैसे चेंज करेंगे। अभी जो बताया था इनको आपस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको दे रखा है, मैं बात करता हूं तोल मापन की। तोल मापन आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस में क्या संबंध रहता है। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, ग्राम, इनमें आपस में क्या संबंध रहता है। किलोग्राम, इनमें आपस में क्या संबंध रहता है। यदि आपके पास में एक सेंटीग्राम है, एक सेंटीग्राम, अब आपको इसको बदलना है डेकाग्राम में, इसको बदलना है डेकाग्राम में। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो एक सामान्य सी बात मैं यहां पर बता देता हूं, ये हमेशा के लिए याद रखना। यदि बड़ी राशि को छोटी में बदलना है, बड़ी राशि को छोटी में बदलना है, ये बड़ी राशि और ये है छोटी राशि। बड़ी राशि को छोटी में बदलोगे तो आपको गुणा की प्रक्रिया करनी है, और यदि आप छोटी राशि को बड़ी में बदल रहे हो, ये छोटी राशि और इसको आप बदल रहे हो बड़ी राशि में, तो आपको भाग की प्रक्रिया करनी है। छोटी राशि को बड़ी में बदलोगे तो भाग और बड़ी को छोटी में बदलोगे तो गुणा। देखिए जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो ऊपर से नीचे उतरना इजी होता है किसकी तुलना में, नीचे से ऊपर चढ़ने की तुलना में। एक तो हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले और एक सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो नीचे उतरना आसान होता है और ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक ऐसे ही यहां पर समझिए, गुणा और भाग में कौन आसान होता है, गुणा आसान होता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणा, और भाग थोड़ा सा कठिन होता है गुणा की तुलना में। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको करना है भाग, तो नीचे से ऊपर जाएं तो भाग और ऊपर से नीचे आए तो गुणा। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का मतलब है कि ऊपर से नीचे आने का मतलब है कि बड़ी को छोटी में बदलना, और नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि छोटी को बड़ी में बदलना। अब देखो सेंटीग्राम, सेंटी का संबंध होता है 100 से, और डेका, डेका का संबंध होता है 10 से। तो 100 सेंटीग्राम मिलकर 100 सेंटीग्राम मिलकर बनाते हैं 1 ग्राम, और फिर 10 ग्राम मिलकर बनाते हैं 1 डेकाग्राम। ये आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि सेंटी और डेका के बीच में कितनी राशि आ जाती है। तो सेंटी और डेका के बीच में 1 राशि आती है, और को बड़ी में बदल रहा है, इसका मतलब आपको भाग देना है। तो किसमें कितने का भाग देंगे, हम 1 में भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, तो ये अब 1 सेंटीग्राम है, ये किस में बदल जाएगा, ये पहले मान लीजिए इस प्रकार से है 1 सेंटीग्राम। अब मैं इस 1 में 100 का भाग दे देता हूं, तो ये अब बदल गया किसमें, ग्राम में। लेकिन मुझे ग्राम में नहीं रखना है, मुझे बदलना है डेकाग्राम में। तो 10 ग्राम मिलकर बनाते हैं डेकाग्राम, तो 10 का और भाग लगा दो। इनमें आपस में संबंध क्या होता है, ये बस आपको ध्यान में रखना है
कि सेंटी और डेका तक पहुंचने के लिए 100 सेंटी में 1 ग्राम होता है और 10 ग्राम में होते हैं 1 डेकाग्राम। तो यहां पर 100 आया, यहां पर 10 आया, छोटी को बड़ी में बदल रहे हैं तो 100 और 10 का भाग लगा देना है। 100 और 10 का भाग लगाते ही ये राशि बदल जाएगी किसमें? डेकाग्राम में। एक दो और उदाहरण लेते हैं। मैं ले लेता हूं लीटर के बारे में, धारिता मापन वाला। मैं लेता हूं 1 डेसीलीटर और मैं इसको बदलना चाहता हूं 1 किलो लीटर में। 1 किलो लीटर में। तो ये डेसी का कौन से नंबर पर आता है वो आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी मुख्य जो मापक राशि है वो है लीटर। इसका लीटर से क्या संबंध है, इसका लीटर से क्या संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेसी का मतलब होता है 10, मिली का 1000 से संबंध होता है, सेंटी का 100 से, डेसी का 10 से, और डेका का 10 से, और हेक्टा का होता है 100 से, और किलो का होता है 1000 से। ये आपको ध्यान रखना है। तो डेसी का संबंध होता है 10 से, यानी 10 डेसी मिलकर 1 लीटर और 1000 लीटर मिलकर 1 किलो लीटर। तो यहां पर 10 और यहां पर क्या आ गया? 1000 आ गया। 10 डेसीलीटर 1 लीटर और 1000 लीटर 1 किलो लीटर। तो 10 और 1000 आ रहा है यहां पर, और डेसी छोटी राशि है और किलो बड़ी राशि है, तो छोटी को बड़ी में बदलने के लिए हम भाग देते हैं। तो 1 डेसीलीटर बराबर हो जाएगा 1/10 × 1000 किलो लीटर।